गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्या अभी भी एक अच्छी स्मार्ट चॉइस है या नहीं है? Even at this time, when prices of silver and gold are at the roof, Yeah. I would genuinely suggest that टोटल पोर्टफोलियो में से 15-20% गोल्ड में रहना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर के लिए जितना भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, ETF खरीदेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदेंगे, इससे क्या होता है, आप दो चीज़ों का एक तो रिस्क कवर कर रहे हैं। एक तो उसकी प्योरिटी में आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो जब आप डिजिटल फॉर्म में खरीद रहे हैं तो यू आर गेटिंग द प्योरेस्ट फॉर्म। सेकेंडली, आपको लॉकर का रेंट नहीं देना है, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। ये आप सब कैपिटल में खरीद रहे हैं। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, यू शुड बाय ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और दिस थिंग। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब नए बंद हो चुके हैं, बट जिसने पुराने खरीदे हुए हैं, अगर वो कभी बेचना चाह रहा है तो आप वो ले सकते हैं। आप हमारी ऑडियंस को ये भी बता दें कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में क्या डिफरेंस है? किसी भी ज्वेलर के यहाँ जाके एक गोल्ड खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल गोल्ड। जी। जब आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो उसमें आप पैसा एक प्रोफेशनल को दे रहे हैं जो आपके बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ही ले रहा है, जिसको हम ETF बोलते हैं। तो आप अगर यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ETF में लेते हैं तो आपको टैक्स तो तभी लगता है जब आप उसको सेल करते हैं, और वो भी 12.5% और 20% शॉर्ट टर्म में। जबकि अगर आप फिजिकल में लेते हैं तो पूरा टैक्सेशन आपको देना पड़ता है। गोल्ड की एक इमोशनल वैल्यू होती है। जब आप फिजिकली गोल्ड या सिल्वर लेते हैं तो आप उसको कभी भी सेल नहीं करें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो चीज आप कभी बेचते हैं। हाँ, तो आई थिंक ये चीज इट इज इजीली सेलेबल, प्लस आप उसका पार्शियली भी सेल कर सकते हैं। तो इसमें आपका कोई इमोशनल इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता, प्लस दिस नहीं है।